बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे और खुश होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9, सेकंड ईयर केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर क्या है? 9 है भाई, लेक्चर 9। और इस लेक्चर का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप पर रोशनी डालेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है तलबा, तवज्जो के साथ सुने। ये क्या है? ये एक केमियाई कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। या एक एटम होता है या एक एटमों का ग्रुप होता है जो नामियाती मरकबात यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात कंट्रोल करता है। एक बार फिर मैं बताता हूँ आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये एक कीमियाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल, या एटमों का ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करता है, खसूसन केमिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल करता है, कीमियाई खसूसियात। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन इट इज अ केमिकल covalent bond, single or double or triple, or atom or group of atoms which control the characteristics or properties, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। स्पेशली खसूसन क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात कंट्रोल करता है। इट इज़ अ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड। ये केमियाई कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आर एटम या ये एटम होता है, और ग्रुप ऑफ एटम या एटमों का ग्रुप होता है, विच कंट्रोल द प्रॉपर्टीज, जो खसूसियात कंट्रोल करता है, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज, खसूसन कीमियाई खवास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नामियाती मरकबात की। तो ये इसका तारीफ है। अब इस तारीफ में एक जहन में सवाल उभरता है कि मैंने तारीफ में एक तो लिखा है केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, तो अक्सर तलबा पूछते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। तो तलबा जहन में याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी बॉन्ड जो होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं, इसमें कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता। तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। तो तारीफ में मैंने इसलिए कोवेलेंट लिखा है। और एक तो लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी जहन में सवाल आता है कि क्या ये गैर नामियाती मरकबात नहीं हो सकती, या गैर नामियाती मरकबात में फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। तो याद रखो, गैर नामियाती मरकबात का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। तो ये हुआ इसका डिफिनीशन। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत अहम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर अबाउट फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते ही, अबाउट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में चंद अहम नुकात है, ये जहन में रखना है, क्योंकि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये MCQs में आपको एनुअल एग्जाम में भी पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह टेस्टों में से या टेस्ट में अक्सर इससे MCQs आ सकते हैं। तो आपको तवज्जो के साथ ये नुकात ज़हन नशीन करना है भाई। तो पहला नुक्ता इसमें ये होगा
कि इसे फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं। फंक्शनल का मकसद है काम वाला हिस्सा, काम वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बिकॉज इसलिए it is the active part, active और फंक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। फंक्शनल पार्ट है, एक्टिव पार्ट है, यानी सरगर्म हिस्सा जिसे कहते हैं, सरगर्म हिस्सा है, यानी ये काम वाला हिस्सा है भाई। फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नामियाती मरकब का फंक्शनल हिस्सा होता है, यानी ये कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है, इसलिए इसको फंक्शनल पार्ट यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आइए अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है, याद रखो तलबा, फंक्शनल ग्रुप कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है, यानी कीमियाई तामुलात जो होते हैं, कीमियाई रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये इस हिस्से की बिना पर होते हैं अक्सर। अफन और जनरली आमतौर पर केमिकल रिएक्शन या जनरली फंक्शनल पार्ट या फंक्शनल ग्रुप takes part in chemical reactions, कीमियाई तामुलात में फंक्शनल ग्रुप हिस्सा आमतौर पर लेता है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कीमियाई खवास होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इस हिस्से यानी फंक्शनल ग्रुप पर इन्हिसार करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मरकबात के जो कीमियाई खवास होते हैं, डिपेंड ये इन्हिसार करते हैं डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप पर इन्हिसार करते हैं भाईजान। इसी तरह चौथा नुक्ता अहम होगा, फंक्शनल ग्रुप के जरिए हम मरकब की पहचान करते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी identified by functional group। इसी तरह एक और अहम नुक्ता इसमें यह है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या ये मालिक्यूल है या नहीं है भाई, या तलबा आया ये फंक्शनल ग्रुप मालिक्यूल है या नहीं। तो तलबा इसका जवाब बहुत आसान है, ये मालिक्यूल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ये तो एटमों का ग्रुप है, लेकिन अकेला नहीं रह सकता, आज़ाद नहीं रह सकता, और हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मुंसलिक होता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है और आज़ाद नहीं रह सकता। और मालिक्यूल क्या है? मालिक्यूल तो एक ऐसा ग्रुप होता है एटमों का, या एक एटम भी हो सकता है जो आज़ाद रह सकता है। तो आपको पता लग गया है कि फंक्शनल ग्रुप मालिक्यूल नहीं होता। तो इसका एक अहम नुक्ता ये है, इट इज़ नॉट अ मालिक्यूल, ये मालिक्यूल नहीं हो सकता, बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं हो सकता मौजूद नहीं हो सकता। कैन नॉट एग्जिस्ट का मकसद क्या है? मौजूद नहीं हो सकता, प्री आज़ाद या इंडिपेंडेंट, आज़ाद नहीं रह सकता भाई। इसी तरह एक अहम नुक्ता ये भी है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं आयोपेक नाम, तो ये इसके लिए बुनियाद भी फराहम करता है। बुनियाद इसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं भाई,
तो इट प्रोवाइड्स अ बेस, ये एक बुनियाद फराहम करता है फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नाम देने के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। एक और अहम नुक्ता यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो हिस्से होते हैं। वन हिस्सा होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और एक हिस्सा होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, और इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होता है या मुंसलिक होता है कौन सा हिस्सा? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब मैं फंक्शनल ग्रुप की मिसालें आपके सामने रखता हूं या पेश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। कुछ मिसालें मैं पेश करता हूं। तो इस लकीर के एक तरफ या बाएं तरफ मैं लिखूंगा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मुरक्कब का क्लास जमात, और इसी तरह इसका होगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो जब हम अल्केन लेंगे, अल्केन्स, तो अल्केन के लिए क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है भाई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अगर हम अल्कीन लेंगे तो अल्कीन के लिए है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड इसकी पहचान है। जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के एटमों के दरमियान आ जाएगा तो ये अल्कीन होगा। इसी तरह अल्काइन के लिए, अल्काइन के लिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन। याद रखना, इस पर अक्सर एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाइड्रोकार्बन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड होगा, एटम होगा, एटमों का ग्रुप होगा। तो याद रखो, इसके लिए हाइड्रोकार्बन के लिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए ये केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड होगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होगा? ये बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर हम अब अल्कोहल ले लें, अल्कोहल, तो अल्कोहल को आप OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के जरिए पहचान जाएंगे। ये जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप मौजूद हो और ये डायरेक्ट कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो इसे हम कहेंगे अल्कोहल। इसी तरह अगर हम लेंगे अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड को हम हेलो अल्केन भी कह सकते हैं, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के लिए क्या होगा? X होगा। तो X अलामत है किस चीज़ की? क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, फ्लोरीन की, और ये है हेलोजन, जिसे हम कहते हैं क्या? हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप हेलोजन। जब कोई भी हेलोजन एटम आ जाएगा कार्बन के साथ अटैच होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो इसी तरह अगर हम लेंगे अदर कंपाउंड्स, तो अल्डिहाइड मैंने लिया, अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड के लिए ये ग्रुप होगा भाई C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O और इसकी एक तरफ हाइड्रोजन लाजिमी होगा, तो इसी तरह इसको कहेंगे अल्डिहाइड्स। अब हम अगर कीटोन लेंगे, क्या लेंगे? कीटोन्स, तो कीटोन के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन,
कीटोन के लिए भी कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन दोनों तरफ इसके कार्बन हो जाएंगे, कार्बन एटम आ जाएंगी, तो इसी तरह ये कीटोन बन जाएगा। कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है भाई। इसी तरह तुलबा अगर हम ले ले कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH ये होगा। C डबल OH भी आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अगर हम ले ले अमीन्स, अमीन जिसे कहते हैं नामियाती मुरक्कबात, ये आ जाएंगे इंशाल्लाह इस केमिस्ट्री में तफसील के साथ पढ़ाएंगे हम। तो अमीन्स के लिए अमीनो ग्रुप होंगे NH2, इसी तरह NH भी हो सकता है ये, और इसके लिए N भी आ सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन के लिए है, ये सेकेंडरी अमीन के लिए, और ये टर्शरी अमीन के लिए है। तो अमीन के लिए ये फंक्शनल ग्रुप है तीनों भाई। तो इसी तरह दूसरे मुरक्कबात के लिए भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैंने आपको कुछ मिसालें पढ़ाई हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है तलबा, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, याद करनी है, तो जहन में याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद इस फंक्शनल ग्रुप पर है। अगर आपको ये फंक्शनल ग्रुप याद होंगे और आप याद करेंगे तो फिर रट्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको हर कंपाउंड आसानी के साथ शनाख्त हो सकेगा। यानी अगर आपको मैं एक कंपाउंड लिखो कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये फलाना कंपाउंड है, अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप याद करना है भाई। ये फंक्शनल ग्रुप, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटोन होगा, ये होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये होगा तो अमीन होंगे। तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल याद करने हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप याद करने से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने के लिए फंक्शनल ग्रुप बहुत लाजिमी है, याद रखो, याद करो और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करो। उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरी साथियों के साथ शेयर करेंगे और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप दूसरी तलबा को बताओ कि ये चैनल सब्सक्राइब करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।